नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज देश के उस मिजाज की जिसके मुताबिक बीते 100 दिनों की सरकार अभी पूरी हुई नहीं है, लेकिन जब से परिणाम आए हैं उस लिहाज से देखिए तो 100 दिन हो चुके हैं। दोबारा चुनाव अगर हो जाए तो क्या स्थिति बनती है, इसी के लिए यह सर्वे किया गया है। इंडिया टुडे और हंसा के जरिए मिलकर यह सर्वे किया गया है। देश के 29 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यह 108 सीटों पर सर्वे किया गया। 3 तारीख से लेकर 14 अगस्त के बीच यह सर्वे हुआ है और इस सर्वे में सवालों की पूरी फेहरिस्त रखी गई। उस फेहरिस्त के जरिए जानने का प्रयास किया गया कि वाकई चुनाव के मद्देनजर आज की तारीख में स्थिति क्या है। क्या वाकई ये पूरी मेथोडोलॉजी है जो आप देख पा रहे हैं, जिसका जिक्र हमने किया। 12,430 लोगों को के साथ सीधा संवाद हुआ है, सवाल जवाब दिए गए और उनसे इस बारे में जानने की कोशिश की गई वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन सी परिस्थितियां हैं। इसमें मसला सांप्रदायिकता का भी था, आरएसएस के प्रभाव के लेकर भी था और साथ ही गरीबी, भ्रष्टाचार, काला धन, महिला सुरक्षा, ये सारे मुद्दे एक एक करके आए। और ये बात भी आई कि कैबिनेट के भीतर या कैबिनेट जो बनी हुई है ये मजबूत है। लोग कहते हैं मजबूत है। फिर बात आई कैबिनेट क्या गैर महत्वपूर्ण हो गई है, यह भी लोगों ने कहा। सही कहा जा रहा है, महत्वपूर्ण सिर्फ मोदी हो गए हैं, यह भी बात आई। मोदी मॉडल ही इस दौर में चल रहा है और आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में भी वही प्रभावित देगा, उसमें भी यह बात निकल कर आई। लेकिन ओवरऑल तस्वीर निकल कर क्या है, हम चर्चा शुरू करें। पहले समूचे देश की आपको स्थिति दिखा देते हैं कि 2014 के आम चुनाव के बाद आज की तारीख में अगर ये वोट हो जाए, चुनाव हो जाए, तो क्या स्थिति बनती है। ये पहले मतों का प्रतिशत है। एनडीए के हिस्से में 5% की बढ़ोतरी हो रही है, वो 43 पर पहुंच रही है। यह हम बता दें कि दरअसल 2014 में 38% वोट थे, जो कि 5% बढ़कर पहुंच गए हैं 43 पर। यूपीए की स्थिति जस की तस है, 23% वोट तब भी मिले थे, आज भी 23% मिलेंगे। लेकिन अन्य यानी जो छत्रपों की स्थिति थी, चाहे उसपे ममता बनर्जी हो, जयललिता हो, वाईएसआर के बेटे हो, नवीन पटनायक हो, इन सब का कद घटा है और ये घटकर 7% वोट यहां पर कमे हैं। इस स्थिति में अगर इसको ट्रांसफर किया जाए सीटों में तो देश में 543 सीट में से कहां है। उससे पहले एक स्थिति और देख लीजिए, बीजेपी और कांग्रेस के जो वोट मिले हैं, सिर्फ ये बीजेपी कांग्रेस का, इसमें एनडीए या यूपीए नहीं है। बीजेपी के हिस्से में 9% वोट बढ़ोतरी है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के साथ खड़ी अकाली दल, शिवसेना या जो भी एक दल की पूरी फहरिस्त है, उनके हिस्से में परसेंटेज ऑफ वोट नहीं बढ़ पा रहे हैं जो बीजेपी के हिस्से बढ़े हैं। कांग्रेस ने भी लाभ किया है 2% वोट का, अन्य के हिस्से में ही घाटा है जो 11% वोट का घाटा हुआ है। अब इन दोनों को अगर आप ट्रांसफर करते हैं कि कितनी सीटें आएंगी, जो 543 सीटों में से है, तो ये स्थिति एक नए तरीके से बन रही है। 19 सीटों का लाभ एनडीए को हो रहा है, 354 पर वो पहुंच रही है। यूपीए को नुकसान है, 3 सीट का नुकसान है। यूपीए की जो स्थिति 60 की थी वो घटकर और 57 पे आ गई थी, यानी कांग्रेस की स्थिति यहां पर कमजोर हो रही है। ये हम खासतौर से बता दें, लेकिन इसमें एक जिक्र आपको खासतौर से कर दें कि यूपी में कांग्रेस को 2 सीट मिली थी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। राज्य के सर्वे में निकल कर आया कि 2 सीटें बरकरार रहेंगी। 132 सीट अन्य यानी 16 सीट वहां भी नुकसान है। लेकिन बीजेपी और एनडीए के पक्ष में 19% वोटों का लाभ हो रहा है। यहां पर हम खासतौर से एक चीज और जानकारी दे दें कि दरअसल इस पूरे सर्वे में 2 राज्य ऐसे निकल कर आए हैं जहां बीजेपी को घाटा है, जहां पर एनडीए को घाटा है। और यह घाटा इस मामले में महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दोनों जगहों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में कब होंगे नहीं पता, वहां पर बीजेपी को घाटा हो रहा है। महाराष्ट्र में घाटा हो रहा है और महाराष्ट्र में बड़ा घाटा हो रहा है। हालांकि 6 सीट से 17 सीट पर पहुंच रही है यूपीए और ये कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है। तो ये आप ओवरऑल आप देख पा रहे हैं कि क्या स्थिति है। 354 एनडीए के हिस्से में, 19 सीटों के फायदे के साथ, 3 सीटों के नुकसान के साथ कांग्रेस और यूपीए नीचे। अन्य की फेहरिस्त में छत्रपों की कद जो है और छोटे हो रहे हैं, वह 16 सीटों के साथ कम हो रहे हैं। हमारे साथ तमाम नेता जुड़ चुके हैं। हम सीधे पहले जिक्र महाराष्ट्र से इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव भी होने हैं और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और इन सब के बीच अगर ये सर्वे में निकल कर आता है कि बीजेपी और एनडीए को चाहे बड़ा लाभ हो रहा हो, लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां हैं कि महाराष्ट्र ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एनडीए को 12 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। 100 ही दिन तो हुए हैं उस लिहाज से अगर सोचना शुरू कीजिए तो। और यूपीए को 17 सीट पर पहुंच रही है, यानी 11 सीटों पर लाभ मिल रहा है। प्रेम शुक्ला जी,
स्थिति तो अच्छी होनी चाहिए थी। विधानसभा चुनाव है, आप कहेंगे कि हाँ हम लोग लौट रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन अगर इस सर्वे को एक नजीर माना जाए, क्योंकि पूरे देश में तो जबरदस्त लाभ है बीजेपी को, एनडीए को, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नजर आ रहा है? प्रेम शुक्ला जी। दरअसल महाराष्ट्र में सर्वे जो है बारंबार चूकते रहे हैं और लोकसभा चुनाव के पहले भी महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा था कि एनडीए 30 सीट नहीं क्रॉस करेगी और विशेष करके शिवसेना को तो बेहद अंडर एस्टिमेट किया गया था। एक सर्वे एजेंसी 3 सीट कह रही थी और दूसरी सर्वे एजेंसी 10 सीट कह रही थी और शिवसेना 18 सीट तक आई। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को कोई जो है चुनावपूर्ण सर्वेक्षण में 18 सीटों से 20 सीटों से अधिक नहीं दे रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 23 आई। तो महाराष्ट्र में सर्वेक्षणों का जो लोकसभा चुनाव का मैं विशेष करके जिक्र करूंगा, उसमें सर्वे जो है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत जो भावनाएं चल रही है मतदाताओं की, उसको पूरी तरह से भापा है उसने। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि भापने में पूरी तरह विफल रहा, लेकिन पूरी तरह से सफल भी नहीं रहा, क्योंकि वो जो ट्रेंड है सर्वेक्षण का और जो परिणाम है उसमें यह पाया गया कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का सर्वेक्षण में जितना प्रभावशाली ट्रेंड नहीं दिखाई देता, उससे अधिक मतदान के दौरान दिखाई देता प्रेम शुक्ला जी, ये विधानसभा चुनाव के आने तक ये स्पष्ट हो जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, हम लोग बड़ा लंबा डिस्कशन करेंगे, इसलिए आप हमको लगता है बीच बीच में हमें भी मौका देंगे कि हम भी आपसे सवाल भी करते चले। हम बीते 3 घंटे से इसको मथ रहे हैं राज्यवार। एक सवाल निकलकर उसमें आया था कि महाराष्ट्र में कोई चेहरा नहीं आ रहा है सामने शिवसेना और बीजेपी का, इस वजह से नुकसान हो रहा है। ये कहां तक सही है? नहीं, महाराष्ट्र में जो है पहले भी 1995 के चुनाव हो, 2004 के चुनाव हो, 2009 के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर चुनाव लड़ती थी। इस बार भी आदरणीय उद्धव ठाकरे जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राज्य के जो सहयोगी दल के नेता हैं, सबके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और परिणाम कौन है वो नेता? आपने उद्धव ठाकरे का नाम लिया, बीजेपी में कौन है वो नाम? भारतीय जनता पार्टी में चूंकि एक व्यक्ति चेहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कई नाम हैं, इसलिए वो नाम हम ले ये ठीक नहीं लगेगा। हमारे यहाँ तो बहुत स्पष्ट है, नहीं ठीक, हमारे उद्धव ठाकरे जी नेतृत्व करेंगे। नहीं वो सही है, आप ठीक कह रहे हैं। शहनवाज जी, ये बात निकल कर आई है इस सर्वे में कि चेहरा चाहिए, नेता चाहिए, और बीजेपी में एक उलझन है। गोपीनाथ मुंडे जी की आकस्मिक मौत हो गई, एक मुश्किल है, लेकिन ये बात निकल कर सर्वे में आ रही है कि एक फेस चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये एक वजह हो सकती है, क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र में ही घाटा हो रहा है और सब जगह बीजेपी को लाभ है? देखिए पुनप्रसन जी, महाराष्ट्र में घाटा नहीं हो रहा है। अभी भी कांग्रेस का जो सर्वे है, अभी जो सर्वे है उसमें कांग्रेस और एनसीपी से बहुत आगे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना है, क्योंकि आप अभी भी बता रहे हैं कि 30 वो होगा, ये इनकी सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन करीब आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पास इनसे दुगनी सीट आपके अभी भी सर्वे में है। लेकिन ये प्रेम शुक्ला जी ने सही कहा कि जब सर्वे महाराष्ट्र का आया था पहले भी, तो महाराष्ट्र में सर्वे से ज्यादा सीटें हमें मिली थी। अभी भी आपका सर्वे आया, हो सकता है कि गोपीनाथ मुंडे हमारे सबसे बड़े नेता थे, आज नहीं है, उनकी कमी हमें खलती है और उनकी कमी मतदाताओं को भी खल रही होगी, लेकिन पूरी तरह से उनका जिस एरिया में बहुत ज्यादा असर था वहाँ सिंपैथी भी है गोपीनाथ मुंडे जी को लेकर। तो हमें वोट बहुत ज्यादा वहाँ पे मिलना है और वहाँ पर सफलता और ज्यादा हम लोगों को मिलने वाली है जी। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर इसको पूरी तरह से कहें कि लोकसभा के मुकाबले इस बार सीटें कम दिख रही हैं, लेकिन शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सीट अभी भी करीब करीब डबल दिख रही है। तो वहां सरकार बनने में कोई शंका आपका सर्वे भी कोई शंका नहीं है, इससे कहाँ इनकार है। आप ठीक कह रहे हैं, वो कोई शंका नहीं है। हम दर्शकों को एक चीज और बता दें कि दरअसल ये लोकसभा, एक मिनट दर्शकों को जानकारी दे दें जिसका जिक्र आप बार बार किए जा रहे हो। दरअसल 48 सीटें हैं लोकसभा की और उसमें से 30 सीट एनडीए के हिस्से में जा रही है, लेकिन ये 30 सीट लोकसभा के चुनाव पिछले दिनों से जोड़िएगा तो ये 42 थी जो घट रही है। अब संजय निरुपम जी इसके दूसरे हिस्से में आते हैं, आपको कितना भी लाभ हो रहा है, अगर इसको हम कन्वर्ट विधानसभा में कर दे रहे हैं तो आपके अनुकूल सरकार बचाने की स्थिति में कांग्रेस नहीं आ पा रही है। कांग्रेस एनसीपी स्थिति लोकसभा की तुलना में अच्छी है, लेकिन बचाने की स्थिति में नहीं है। वो कौन सी मुश्किल है, वो कौन से रास्ते हैं? क्या लोकसभा चुनाव के जनादेश जो दिया गया है उसी से प्रभावित होकर भी महाराष्ट्र में इस बार वोटिंग होने वाली है? कुछ ऐसा है?
देखिए, मैं पुण्य प्रसून जी 3 बातें कहूंगा जी। सबसे पहली बात तो कि महाराष्ट्र बुनियादी तौर पर अगर जन जन की बात करें तो कांग्रेस को मानने चाहने वाला एक प्रदेश है। इस लोकसभा चुनाव में हमें लगा था कि 1977 की तरह महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र कांग्रेस के साथ रहेगा, हुआ नहीं, उल्टा हुआ, हम सब हार गए उसमें। तो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम थे उसकी पुनरावृत्ति विधानसभा चुनाव में होगी, ऐसा सीधे तौर पर मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन मैं अपनी बात को काटते हुए अब एक तर्क दे रहा हूं। पिछले 15 वर्षों से हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार चल रही है। तो 15 वर्षों से अगर कोई एक सरकार होती है तो उसके खिलाफ एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो होगी। उस एंटी इनकम्बेंसी को कितना काटा जाए, कितना न्यूट्रलाइज किया जाए, ये हमारे आने वाले दिनों में कैंपेन के असर के बाद दिखेगा। और तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे बिल्कुल वही नतीजे आज शिवसेना बीजेपी को नहीं दिख रहे हैं। उसका बड़ा कारण आपने सही कहा, उनके यहां एक कंफ्यूजन सा बना हुआ है। शिवसेना के हमारे सभी साथी कहते हैं कि भाई हमारे यहां मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं वो श्री उद्धव जी ठाकरे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप्पी साध लेती है। कई बार अमित शाह जी जब वो अपने अध्यक्ष पद का एक बोले रहे थे, ग्रहण कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा महाराष्ट्र में। तो उसको लेकर के बीजेपी और शिवसेना के जो मतदाता हैं उनके बीच कंफ्यूजन रहेगा और ओवरऑल महाराष्ट्र के मतदाताओं में कंफ्यूजन रहेगा और उसका लाभ निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ गठबंधन को मिल सकता है। अब इस स्थिति को एनसीपी के साथ हम जोड़ते हैं। नवाब मलिक साहब, इस सर्वे में जो सवाल उठाए गए थे, लोगों ने एक महाराष्ट्र को लेकर एक जिक्र किया था कि एनसीपी और कांग्रेस जो बीते 15 बरस से है सत्ता में, बावजूद इसके चुनाव आते ही फिर सीटों का झगड़ा ये क्यों कर रहे हैं, और ये इसको नेगेटिव माना गया था इस हमारे सवाल जवाब में जो हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे मौके पर जब सब कुछ केंद्र में गंवा चुके हैं तो राज्य चुनाव आ रहे हैं, तो एक आप लोग को एक सहमति बनानी चाहिए, एक पॉजिटिव इंडिकेशन देना चाहिए जो आप नहीं दे पा रहे हैं? निश्चित रूप से जब चुनाव होते हैं तो गठबंधन में सीटों के बंटवारों को लेके चर्चाएं शुरू होती है, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है कि दोनों दल एक साथ नहीं लड़ेंगे या बहुत बड़ी खटास पैदा हो गई है। निश्चित रूप से सीटों को लेके, बंटवारे को लेके चर्चाएं हैं और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से वो हल हो जाएंगे। कोई ये समझ रहा होगा कि बहुत बड़े झगड़े हैं तो इस तरह की सोच गलत। नहीं, हम खाली मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। नहीं, नवाब मलिक साहब इसका जवाब दीजिए, क्योंकि ये मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे हैं आपको। मैसेज लोगों की राय जो निकल कर आई, आप ही के वोटर होंगे, हमें तो वोट देंगे नहीं, वो आप ही को वोट देने वाले हैं। उनकी राय निकल कर आई कि जब केंद्र में ऐसी हार हुई है तो राज्य में ये संभल क्यों नहीं रहे हैं, ये एक सहमति इंटरनली क्यों नहीं बना लेते हैं, और खुल के अगर चीजें आ रही है, सभाओं में आप लोग की मीटिंग होती है, ये बड़ा नेगेटिव माना जा रहा है। हम खाली ये आपसे जानना चाह रहे हैं, ये नेगेटिव अगर माना जा रहा है, आपके पास रास्ता क्या है? नेगेटिव कुछ लोगों को लगता होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो कार्यकर्ताओं की आशा अपेक्षा होती है। बहुत सारी सीटों पे वे चुनाव लड़ना चाहते हैं, सीटों का अदला बदल है या अलग तरीके से सीटों को हासिल करना है। तो कार्यकर्ताओं के बीच में जब बैठक होती है तो मीडिया है, वहां से खबरें निकलती हैं और पूरी तरह से फैलाई जाती है। आज ये ऐसा नहीं कि शिवसेना बीजेपी के भीतर भी सीटों को लेके घमासान नहीं मचा हुआ है, लेकिन उनकी तरफ देखने का नजरिया लोगों का अलग हो सकता है। लेकिन हम लोग साथ में चुनाव। अब हम इशू पे आ जाते हैं, आपने जिसका जिक्र किया। इशू की शुरुआत संजय निरुपम जी आपसे। कांग्रेस लगातार आरोप सांप्रदायिकता को लेकर लगा रही है। दंगों का जिक्र पार्लियामेंट के भीतर भी हुआ है और लगातार सभाओं में भी हो रहा है। सवाल जब किया गया तो उसमें कहा गया कि मोदी की पहचान विकास के साथ है। 46% लोग कह रहे थे विकास के साथ है, सांप्रदायिकता के हिस्से में सिर्फ 4% लोग आए। तो क्या कांग्रेस उस जमीन को नहीं पकड़ पा रही है जो जनता वोटर के जहन में है? आप कुछ और कह रहे हो, जनता कुछ और सोच रही है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अपनी जो एक पहचान लोगों के सामने रखना चाहते हैं या अपने आप को जो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वो एक विकास पुरुष के तौर पे करना चाहते हैं और विकास के बहुत सारे कार्यक्रम गिनाते हैं। भविष्य में मैं क्या करना चाहता हूं ये भी बताते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी जी की पूरी पॉलिटिक्स ध्रुवीकरण की राजनीति पर आधारित है। वो कोशिश हमेशा करते हैं कुछ न कुछ करके कि पोलराइज हो जाए।
वोट पूरा देश का जो वोटर है वो विभक्त हो जाए दो हिस्सों में, एक तरफ हिंदू वोट, दूसरी तरफ गैर हिंदू वोट। और लोकसभा चुनाव में बहुत तरीके से, सटल तरीके से इस प्रकार की हरकतें की गई और उसका नतीजा सामने दिख रहा है। आप चाहे यूपी देखें, बिहार देखें, महाराष्ट्र देखें, हमने खुद भोगा है कि बहुत सारे जो हमारे वोटर थे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के प्रभाव में इस नाते नहीं आए कि वो विकास करने जा रहे हैं, इस नाते आए कि नहीं जी वो हमारे हिंदुओं के नेता और हिंदुओं की बात करते हैं। तो वो इस तरह का एक राजनीतिकरण करेंगे तो आगे जाकर के जो आपका जो सवाल है वो ये है कि नरेंद्र मोदी की पहचान और जनता की सोच, जनता कितना सही सोच रही, कितना गलत सोच रही, इस पे मैं विवाद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुख्य तौर पर नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में भी हिंदुत्व के अलग अलग नारों के बहाने ध्रुवीकरण करने का प्रयत्न करेंगे और इस प्रयत्न के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को बहुत सही तरीके से अपनी भूमिका रखनी चाहिए। आज जनता को समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है आगे समझ में आ जाए। बाला साहब ठाकरे को एक बात हिंदू सम्राट कहा जाता था और बड़े बड़े पोस्टर हमने देखे हैं किस रूप में लगे रहते थे। क्या ये स्थिति अब नरेंद्र मोदी ने छीन ली? नहीं, छीनने का कोई प्रश्न नहीं है। वो हिंदू हृदय सम्राट के आशीर्वाद युक्त अगले पीढ़ी के नेता हैं। वो शिवसेना प्रमुख और नरेंद्र मोदी के बीच हिंदू हृदय सम्राट पद के लिए कोई होड़ नहीं रही कभी, और होड़ों की कोई आशंका भी नहीं है। क्या यही वो वजह नहीं है जो महाराष्ट्र में देखना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं शिवसेना के लिए नुकसानदेह की साबित हुई? जो है वो भी हिंदुत्व के ही एक प्रतीक पुरुष थे और आडवाणी जी भी हिंदुत्व के प्रतीक पुरुष थे। तो कभी शिवसेना प्रमुख के व्यक्तित्व और आडवाणी जी, अटल जी के व्यक्तित्व में कोई टकराव नहीं हुआ। शाहनवाज जी, क्या यह माना जाए कि इसी आधार पे वोट बैंक बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, सत्ता मिल रही है, सत्ता जा रही है? नहीं, अगर आप सर्वे पे डिबेट कर रहे हैं, हिंदुत्व पे तो डिबेट नहीं कर रहे। सर्वे आपका ये बता रहा है कि 76% मुस्लिम ने, जिनको इन लोगों ने भड़काया था कि नरेंद्र मोदी के आते उनकी जिंदगी दुश्वार हो जाएगी, उन्होंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी के राज में अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। तो अगर आपका सर्वे जिस पर डिबेट हो रही है 76% मुस्लिम नरेंद्र मोदी के राज में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो फिर ये डर किस बात का पैदा कर रहे हैं? अगर ये डर पैदा करके, कांग्रेस तो यही डर पैदा कर रही है। एक दूसरी बात, संजय निरुपम साहब ने कहा कि पूरी तरह ध्रुवीकरण कर दिया गया, हम हिंदू और गैर हिंदू। ये तो कांग्रेस ने कोशिश की थी कि ध्रुवीकरण कर दिया जाए, सांप्रदायिकता के मुद्दे और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। और हम ये कह सकते हैं जो आज आपका सर्वे है, अगर इसी पे डिबेट है तो आप वो दिखाइए और ये सवाल जरूर पूछिए कि 76% अगर मुस्लिम कहता है कि नरेंद्र मोदी के राज में वो सुरक्षित हैं, तो फिर कांग्रेस किस बात का डर दिखा रही है? हमने ये सवाल किया था, हम दर्शकों को बता दें कि मोदी सरकार में आप कितने सुरक्षित हैं, और स्पेसिफिकली अल्पसंख्यक समुदाय से ये सवाल पूछा गया था, जिसमें 76% लोगों की राय थी सुरक्षित हैं, 19% लोगों की राय थी नहीं है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम लौट रहे हैं। संजय निरुपम जी लौट रहे हैं, क्योंकि अब यहां पे एक दूसरा सवाल है, क्या इंस्टीट्यूशन इस दौर में फेल हुए? क्या इस दौर में घपले घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ, वो बढ़ता चला गया और शायद उसका लाभ मोदी को मिला, बीजेपी को मिला, कांग्रेस के लिए वहां गड्ढा खुद गया, ये एक स्थिति आ गई और इसलिए जनता वक्त भी देने को तैयार है। क्या वाकई ये बात है या कुछ और? ब्रेक के बाद